नमस्ते बच्चों, मैं कल्पना मिश्रा NBGIS से आज आपको हिंदी की कक्षा में पहला पाठ जो गद्य खंड में है दो बैलों की कथा के बारे में बताते हैं। दो बैलों की कथा झूरी के दो बैलों पर आधारित है। झूरी के दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बड़े ही प्रेम से रहते थे, साथ में रहते, साथ में उठते, साथ में काम पर जाते, साथ में खाते और साथ में सोते थे। दोनों बैल बड़े ही प्रेम पूर्वक रह रहे थे। तभी झूरी का साला गया आता है और गया उन्हें अपने साथ ले जाता है। उनके मन में, दोनों बैलों के मन में कसक बहुत होती है, फिर भी वो जानवर होते हैं तो वो अपनी मूक भाषा में कैसे बात करते, कैसे पूछते, इसलिए वो साथ में चले जाते हैं। परंतु रात में रस्सी तोड़कर पुनः वो वापस सुबह अपने झूरी के पास आ जाते हैं। गया सुबह पुनः आता है और उनको साथ में लेकर जाता है, पर इस बार उन्हें गाड़ी में जोत कर ले जाता है। गाड़ी से ले जाते समय वो दोनों जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, परंतु मन मसोस कर वो जाते हैं। वहां जाने पर गया उन्हें सूखा भूसा खाने को देता है और अपने बैलों को खली और चोकर भी देता है। दोनों बैल खाते नहीं है, परंतु कब तक न खाते, अंततः वो धीरे धीरे खाने लगते हैं। गया उनसे दिन भर कठिन परिश्रम कराता और शाम को खाने को रूखा सूखा भूसा दे देता। गया के घर में एक छोटी लड़की होती है जिसका जो उन्हें रात में एक एक रोटी लाकर देती है और उनका मत्था चूमती है। वह लड़की भैरव की होती है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती, परंतु उन्हें प्रेम वहां पर मिल जाता। समय व्यतीत होने लगा और एक दिन छोटी सी बच्ची आती है, उनकी रस्सी खोल देती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि आज रात में कल तुम्हारे सुबह नाक में नकेल डाल दी जाएगी। दोनों बैल सोचते ये मैं भग गया तो इस लड़की की पिटाई होगी, परंतु तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है और दोनों बैल वहां से भगकर खड़े हो जाते हैं। भगते भगते बैल वहां से एक मटर के खेत में घुसते हैं। मटर के खेत में हरा भरा मटर का खेत होता है, वहां खाने लगते हैं। तभी एक लंबा चौड़ा सांड आता है जो बहुत ही ऊंचे कद काठी का होता है। उसे देखकर दोनों सूखे से बैल, जिनकी हड्डियां निकल आई थी, जो कमजोर काफी थे, दोनों काफी डर जाते हैं। परंतु दोनों एक साथ लड़ाई करते हैं, एक साथ उसका मुकाबला करते हैं और उसको वहां से मारकर भगा देते हैं। दोनों फिर से खाने लगते हैं। तभी उस खेत का मालिक वहां आता है। झूरी तो वहां से भग खड़ा होता है, परंतु हीरा का पैर गीली मिट्टी में फंस जाता है, जिस कारण वो वहां से नहीं निकल पाता। इसलिए दोनों बैल वहां से पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। कांजी हाउस में जाने पर दोनों बैलों ने देखा कि इससे बेहतर तो हमारा जो मालिक था गया वही था। कम से कम रूखा सूखा भूसा और पानी तो देता था, परंतु यहाँ न खाने की व्यवस्था थी और न पीने की। वहां बहुत सारे जानवर थे जो मरी सी हालत में बंधे हुए थे, मरियल से थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी और उनकी कोई देख रेख नहीं होती थी। हाँ, शाम को वहां हाजिरी जरूर होती थी। हाजिरी होने से यह पता चल जाता था कि कोई जानवर वहां से भगा या मरा तो नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। हीरा जो काफी गर्म स्वभाव का होता है और हीरा जो काफी शांत स्वभाव का होता है, वो सोचता है कि क्यों न परिश्रम किया जाए और यहाँ से भग खड़ा हुआ जाए। वह उसकी मोटी दीवार को तोड़ने लगता है। मोती कहता है कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, परंतु हीरा धीरे धीरे अपनी सींगों के वार से मिट्टी थोड़ी खुरच डालता है। तभी वहां पर कांजी हाउस में हाजिरी करने आता है और उसको काफी मारता पीटता है और मोटी रस्सी से उसको जकड़ देता है ताकि वह दोबारा भाग ना पाए। फिर मोती उठता है और मोती थोड़ी देर में सींग से वार करता है और आखिरकार वह दीवार गिर जाती है। वहां सभी जानवर जो बंधे होते हैं वह धीरे धीरे भग खड़े होते हैं।
हीरा कहता है कि तुम भी यहाँ से भाग जाओ, परंतु मोती कहता है नहीं, हम अपने मित्र की वजह से यहाँ से नहीं जा सकते, और दोनों वहीं पर खड़े रह जाते हैं। कांजी हाउस का जो रखवाला होता है वो आता है, उनकी और पिटाई करता है, और उनको जो कभी कभार भूसा और पानी दिख जाता था वो भी नहीं दिया जाता है। इस तरह से एक दिन काफी मरी मराई हालत में हो जाते हैं सभी दोनों बैल, और उनकी नीलामी होती है, डुग्गी पीटी जाती है, नीलामी होती है, और उस डुग्गी में दोनों बैलों की नीलामी होती। उनको कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां और खाल ही रह गई थी, उनमें बाकी जान ही बाकी रह गई थी, इसलिए उन्हें कोई खरीदता नहीं है, खरीदार नहीं होता है। परंतु एक दढ़ियल आता है जिसकी लाल लाल आंखें होती है, वह उंगली गोद गोद के उनको देखता है और ले चलता है। दोनों बैलों में जान नहीं होती है, पैर उठाने की हिम्मत नहीं होती है, फिर भी वो जैसे तैसे मार के भय से पैर उठाते हुए चलते हैं। देखने में वह दढ़ियल कसाई प्रतीत होता था दोनों को। दोनों वहां से चलते हैं, परंतु बीच में उन्हें समझ में आता है कि यह रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगता है। दोनों के पैरों में तेजी आ जाती है, चाल में तेजी आती है, और दोनों और लंबी लंबी चाल से चलने लगते हैं। तेजी से चलते चलते उन्हें और पहचाना सा रास्ता प्रतीत होता है, और वो भागते हुए आगे बढ़ते हैं। भागते हुए अपने मालिक जो उनका झूरी होता है उसके सामने जा खड़े होते हैं। पीछे पीछे दढ़ियल होता है। झूरी अपने बैलों की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर काफी दुखी होता है, उनको चूमने और चाटने लगता है, और चूमते चाटते हुए सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। उनको खाने के लिए चूनी चोकर भूसा सभी कुछ दिया जाता है। तभी पीछे से दढ़ियल आ जाता है। दढ़ियल आता है, दढ़ियल कहता है कि ये बैल मेरे हैं। तो झूरी कहता है तुम्हारे बैल ये कैसे हुए? सारे गांव वाले कहते हैं नहीं, ये तो दोनों हीरा और मोती झूरी के बैल हैं। वहां से हीरा उनको दढ़ियल को मार भगाता है। इस तरह से ये कहानी हमें आपसी प्रेम के बारे में पता चलती कि जानवरों में भी और जानवर और मनुष्य के बीच भी आपसी प्रेम होता है। अगर दोनों अंत तक स्वतंत्रता के लिए प्रयास न करते तो दोनों मुक्त न हो पाते। इस तरह से ये कहानी हमारी समाप्त होती है। प्रेमचंद की यह लिखी कहानी बहुत ही अच्छी है, एक बार इसे पढ़िएगा जरूर। आज के लिए इतना ही।